आखिर 3 महीने बाद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में पहुंच ही गए। मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए थे, लेकिन 3 महीने बाद पहुंचे और बाबा ने बैठक में जाकर क्या कमाल किया, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। लेकिन प्रेमचंद बैरवा के बेटे का जो विवाद था, उसके बाद उन्हें ब्रीफिंग से दूर रखा और ये जिम्मा अब दिया कुमारी को सौंप दिया। तबादलों को लेकर भी कैबिनेट बैठक के अंदर चर्चा हुई। वहीं संविदा कर्मियों के वेतन को लेकर भी चर्चा हुई और नए जिलों को लेकर सरकार क्या मंशा रखती है, जल्द इस पर फैसला लेने की भी चर्चा हुई। दरअसल शुरुआत करते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से। किरोड़ीलाल मीणा को लेकर कंफ्यूजन लोगों के मन में काफी समय से था कि किरोड़ीलाल मीणा ने पूर्वी राजस्थान में जो चुनाव में वादा किया था, उसको लेकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा देने के बाद 3 महीने तक किसी भी कैबिनेट बैठक में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। लेकिन रविवार को सुर्खियों में रहे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। जब वो जा रहे थे, तब सबसे पहले मैंने भी तस्वीर देखी जाते हुए, तो मुझे लगा कि किरोड़ी मीणा आज कैबिनेट बैठक में शामिल हो रहे हैं। अब इसके बाद आज भी उन्होंने पत्रकार वार्ता की है, इसमें भी यही सवाल उठ रहे थे कि क्या किरोड़ीलाल मीणा मंत्री की हैसियत से कैबिनेट बैठक में मौजूद रहे थे या फिर सामान्य वो विधायक हैं। अब इसको लेकर चर्चा है, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ने कैबिनेट बैठक के अंदर क्या बातें की, वो महत्वपूर्ण है। सरकार के अंदर का मामला, इस्तीफा देना नहीं देना, मंजूर करना नहीं करना, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ने अगर सूत्रों की माने तो सबसे पहले कैबिनेट बैठक के अंदर सब इंस्पेक्टर भर्ती का मुद्दा रखा। उन्होंने कहा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती में बड़े स्तर पर धांधली देखने को मिली है, ऐसे में इस भर्ती को रद्द करने पर जल्द ही विचार करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंदर बड़े स्तर पर धांधली देखने को मिली थी अफसरों के द्वारा, उस मामले में एफआईआर होनी चाहिए। वहीं तबादलों से बहुत लोग परेशान हैं। अब ये तबादला जो मामला है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि तबादलों से रोक हटा देनी चाहिए। बात भी ठीक है, अगर तबादलों से रोक हट जाएगी तो लोगों को सहूलियत होगी। हालांकि अफसरों के तबादलों पर कोई किसी तरीके की रोक नहीं है, लेकिन जो कर्मचारियों के तबादलों पर रोक है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो या कोई दूसरा विभाग हो, इसको लेकर भी कैबिनेट बैठक के अंदर चर्चा की गई है। चर्चा इस बात पर भी की गई है कि बैठक के अंदर ये चर्चा की है कि जो अशोक गहलोत के द्वारा जो जिले बनाए गए थे, उनको लेकर भी सरकार को जल्द कोई फैसला लेना चाहिए कि कौन से जिले रखने हैं और कौन से जिले रद्द करने हैं। जोगाराम पटेल से जब पूछा गया तो जोगाराम पटेल ने कहा कि वो हमारे मंत्री हैं। किरोड़ीलाल मीणा को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा वो मंत्री है हमारे और काम कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि जो मदन राठौड़ हैं, उनको मनाने का जिम्मा दिया गया था और उन्होंने मना लिया। बैठक के अंदर क्या चर्चा हुई वो बताया हमने, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के बेटे का जो मामला हुआ था और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया था कि मेरा बेटा तो नाबालिग है, नाबालिग बेटा गाड़ी चला रहा है, खुद परिवहन मंत्री हैं, नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, गाड़ी के मॉडिफाइड टायर हैं बड़े बड़े, उस गाड़ी को चला रहे हैं, ना उसमें कोई सीट बेल्ट है, नाबालिग बच्चा गाड़ी चला रहा है। तो इस तरीके से उच्च सूत्रों की माने तो जैसे ही प्रेमचंद बैरवा ने ये कहा कि मेरे बेटे की इसमें कोई गलती नहीं है और धन्यवाद प्रधानमंत्री का जो मुझ जैसे को उप मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद बेटे के सवाल पर कि आपके नाबालिग बेटे को एस्कॉर्ट प्रदान की जा रही है और वो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सवाल ये दो ही थे। नाबालिग बेटा गाड़ी चला रहा है, उसको सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इस सवाल पर बीच में प्रधानमंत्री जी कहां से आते हैं? तो कहा ऐसा जाता है कि दिल्ली से फोन आता है और फिर रात को वो एक न्यूज एजेंसी को बुलाते हैं और फिर सफाई पेश करते हैं, वो मामला अलग है। लेकिन इसी घटना को लेकर डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को अब ब्रीफिंग से दूर कर दिया है। इसमें विधि मंत्री जोगाराम पटेल के साथ दिया कुमारी मौजूद रही और जब संविदा कर्मियों का सवाल उठा, प्रेमचंद बैरवा तो दूर हो गए, संविदा कर्मियों का सवाल उठा तो दिया कुमारी ने कहा कि जो पिछली सरकार थी उसमें वित्तीय स्थिति बिगड़ गई थी, जो गड़बड़ी है उनके चलते। ऐसे में अब वापस उसे पटरी पर लाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कुल मिलाकर कैबिनेट बैठक के अंदर अगर मुख्य रूप से जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तबादला और उसके बाद जो सब इंस्पेक्टर भर्ती है उसको रद्द करने को लेकर था, नए जिलों को लेकर था और संविदा कर्मियों की जो वेतन की बात आई वो तो दिया कुमारी ने जवाब दे दिया कि अभी जो है वो वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, उसे ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मुख्य यही था कि सब इंस्पेक्टर भर्ती क्या रद्द की जाएगी या फिर उसे यथावत रखी जाएगी, क्योंकि इसको लेकर भी लोगों के मन में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन किरोड़ीलाल मीणा को लेकर भी है, लेकिन वो पार्टी के अंदर का मामला है कि वो मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं नहीं देते हैं, मंजूर होता है नहीं होता है, बात अलग है।
लेकिन प्रदेश के लिए क्या महत्वपूर्ण बात है, तो प्रदेश के लिए इस कैबिनेट बैठक के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती पर सरकार जल्द कोई फैसला ले सकती है। तो वहीं तबादलों पर जो रोक लगी हुई है उसको हटाने पर भी सरकार जल्द फैसला ले सकती है और जो नए जिलों को लेकर जो कंफ्यूजन है उसे भी सरकार जल्द दूर कर सकती है। महेंद्र बांसरोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।